हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ एन इक्वेशन के हम 3 लेक्चर्स कर चुके हैं। आज का हमारा 4th लेक्चर है। वेरी इजी एंड इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे इन एन इक्वेशन विद रैशनल कोफिशिएंट्स। ध्यान रहे, रैशनल कोफिशिएंट्स की बात कर रहे हैं। इररेशनल रूट्स अक्कर इन कंजुगेट पेयर्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है विद रियल कोफिशिएंट्स, यानी उसके अगर कोफिशिएंट्स रियल नंबर्स हैं तो उसके जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं वो कंजुगेट पेयर में अक्कर करते हैं। आज का हमारा रिजल्ट होगा कि अगर कोफिशिएंट्स रैशनल नंबर्स हैं तो जो इररेशनल रूट्स होंगे वो कंजुगेट पेयर में अक्कर करेंगे। और उसके साथ कुछ हमारे पास कॉरोलरीज हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इजी रिजल्ट, जिनको हम डिस्कस करेंगे। और कुछ बेसिक एग्जांपल्स होंगे, सिंपल एग्जांपल्स, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास रिजल्ट है, क्या कह रहे हैं, इन एन इक्वेशन विद रैशनल कोफिशिएंट्स इररेशनल रूट्स अक्कर इन कंजुगेट पेयर। तो पहले तो हम जो ये बात कर रहे हैं इक्वेशन विद रैशनल कोफिशिएंट्स, यानी इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास इक्वेशन होती है, सपोज ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्र प्लस सो ऑन ए एन एक्स रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू 0। मान लो ये मेरे पास कोई एक इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं ए नॉट, ए वन, ए टू, ए एन, अगर ये सभी के सभी रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? दोज नंबर्स विच कैन बी राइट इन फॉर्म ऑफ a by b फॉर्म वेयर a and b आर इंटीजर्स प्रोवाइडेड b इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब वो नंबर जिनको हम a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकते हैं। a और b इंटीजर्स होते हैं, प्रोवाइडेड जो डिनोमिनेटर में b है वो क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। तो यानी अगर ये कोफिशिएंट्स जो हैं a नॉट, a वन, a टू, a n, अगर ये सभी के सभी रैशनल नंबर्स हैं तो हम क्या कहते हैं कि जो इररेशनल रूट्स होंगे, इररेशनल रूट्स जो होंगे वो कंजुगेट पेयर में अक्कर करेंगे। इसी वे में जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हमने क्या कहा था कि जो ये इक्वेशन है इसके जो कोफिशिएंट्स हैं ए नॉट, ए वन, ए टू, ए एन, ये कोफिशिएंट्स अगर रियल है, मतलब कॉम्प्लेक्स में नहीं है, इमेजिनरी फॉर्म में नहीं है, अगर ये कोफिशिएंट्स रियल है तो जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं अल्फा प्लस आइटा बीटा, वो जो रूट्स हैं वो रूट्स कंजुगेट पेयर में अक्कर करते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना होता है। तो इसी वे में यहाँ कह रहे हैं कि जो थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारे पास। इस थ्योरम में हमें क्या कहा गया है? सेम स्टेटमेंट है जैसे लास्ट में था, लेकिन बस वहां लास्ट लेक्चर में जब हमने थ्योरम की थी उसमें हमने जो कोफिशिएंट्स थे वो रियल कहे थे। यहाँ जो हम कोफिशिएंट्स हैं, इन कोफिशिएंट्स को हम क्या कह रहे हैं? रैशनल्स। तो क्या कह रहे हैं? इफ एन इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हुज कोफिशिएंट्स आर ऑल रैशनल, कोफिशिएंट्स क्या हो? रैशनल क्वांटिटीज में हो, मतलब इररेशनल्स ना हो, हैज फॉर ए रूट द इररेशनल एक्सप्रेशन, मतलब अगर कोई ये इररेशनल एक्सप्रेशन है अल्फा प्लस रूट बीटा, अल्फा प्लस रूट बीटा इररेशनल कब होगा? जब बीटा जो है वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। अगर बीटा परफेक्ट स्क्वायर होगा तो बीटा स्क्वायर, बीटा का जो स्क्वायर रूट करेंगे तो वो हमारे पास रैशनल नंबर हो जाता है। लेकिन इररेशनल नंबर में जो स्क्वायर रूट ऑफ बीटा है वो इररेशनल नंबर कब होगा? जब बीटा परफेक्ट स्क्वायर ना हो। फिर बीटा इज पॉजिटिव बट नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। बीटा पॉजिटिव तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये जो अल्फा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा है ये हमारा क्या हो जाता है? इररेशनल रूट। और कह रहे हैं इट मस्ट आल्सो हैव ए रूट द कंजुगेट इररेशनल एक्सप्रेशन। कंजुगेट का मतलब पेयर की फॉर्म में, आइटा वाला पार्ट की नहीं कह रहे, कॉम्प्लेक्स वाली। इररेशनल्स को कंजुगेट पेयर की फॉर्म में कहने का मतलब क्या होता है? अल्फा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा, अल्फा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा। यानी अगर अल्फा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा एक रूट है तो ऑटोमेटिकली इस इक्वेशन का एक रूट अल्फा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा भी होगा, लेकिन तब है जब कोफिशिएंट्स क्या हैं? रैशनल। जैसे अगर मान लो मैं एक इक्वेशन कहता हूं x प्लस रूट टू इज इक्वल टू 0। अगर मैं ये एक इक्वेशन कह रहा हूं, सिंपल इक्वेशन ले रहा हूं, अगर ये एक इक्वेशन है, इसका एक रूट क्या है? x प्लस रूट टू इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू माइनस रूट टू, x इज इक्वल टू माइनस रूट टू इस इक्वेशन का रूट है। x इज इक्वल टू माइनस रूट टू इस इक्वेशन का रूट है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि इस क्वेश्चन के केस में भी जो रूट है ये मेरा इरेशनल आ गया, तो ये रूट जो है वो कंजुगेट पेयर में भी अक्कर करने चाहिए।
तो कंजुगेट पेयर के अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू, इसका कंजुगेट पेयर क्या हो जाएगा, √2। तो √2 भी मेरा इस इक्वेशन का रूट होना चाहिए, लेकिन देखते हो कि √2 जो है वो इस इक्वेशन का रूट नहीं है। भाई √2 प्लस √2 तो 0 होगा ही नहीं। क्यों नहीं आया ये रिजल्ट? अभी यहाँ कह रहे हैं इस थ्योरम में कि जो रूट्स हैं वो कंजुगेट पेयर में अकर करेंगे, जो इरेशनल रूट्स हैं वो कंजुगेट पेयर में अकर करेंगे। यहाँ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक तो कोफिशिएंट 1 है, ये तो रैशनल हो गया, लेकिन जो ये कांस्टेंट वाला जो कोफिशिएंट है ये √2 है, ये रैशनल नहीं है। अगर मेरे पास इस इक्वेशन के सभी कोफिशिएंट्स रैशनल होते, अगर मेरे पास इस इक्वेशन के सभी कोफिशिएंट्स रैशनल्स होते, तो हम कहते हैं कि जो ये रूट्स हैं इरेशनल रूट्स वो कंजुगेट पेयर में अक्कर करेंगे, अदरवाइज यहाँ हम पेयर में अक्कर नहीं करेंगे। तो ये पार्ट आप ध्यान रखेंगे। तो हम जनरली यहाँ हमारे पास जो कोफिशिएंट्स हम यूज कर रहे हैं a0, a1, a2, an, वो सभी जो कोफिशिएंट्स हैं वो कोफिशिएंट्स यहाँ हम क्या यूज कर रहे हैं, ऑल आर रैशनल नंबर्स। तो वही प्रूफ में हम क्या करें, लेट द गिवन इक्वेशन ऑफ nth डिग्री, nth डिग्री की इक्वेशन है f(x = 0). तो इसका अगर एक रूट क्या है और साथ में हम क्या करें कि इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो कोफिशिएंट्स कैसे हैं, ये जो कोफिशिएंट्स होंगे वो कैसे होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे। तो अगर इसका एक रूट अल्फा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा है, अल्फा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा अगर इस इक्वेशन का रूट है, अब अल्फा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा इस इक्वेशन का रूट है, इसका मतलब आप अगर अल्फा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा सॉल्व करोगे तो वो वैल्यू आपको 0 मिलेगी। अगर कोई भी इक्वेशन का रूट होता है तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। और साथ में हम बीटा के बारे में क्या कह रहे हैं कि बीटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, बीटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अल्फा एंड बीटा रैशनल नंबर तो है, लेकिन बीटा क्या है, पॉजिटिव है एंड नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। और इक्वेशन 1 का रूट है, इक्वेशन 1 का रूट है तो इसका मतलब ये इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा, यानी एफ ऑफ अल्फा प्लस रूट बीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। लेकिन अब मैं क्या प्रूव करना चाहता हूँ कि अगर इस इक्वेशन के कोफिशिएंट्स रैशनल नंबर्स हैं तो जो अल्फा प्लस रूट बीटा अगर इसका रूट है तो मैं प्रूव करना चाहता हूँ अल्फा माइनस रूट बीटा भी इस इक्वेशन का रूट होगा। तो वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना चाहते हैं कि अल्फा माइनस रूट बीटा इज ऑल्सो ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसका मतलब अल्फा माइनस रूट बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे लास्ट लेक्चर में थ्योरम की थी सेम पैटर्न पे थ्योरम सॉल्व करेंगे। द फैक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू टू रूट्स, एक रूट ये है भाई, अगर हमने क्या कहा है कि अगर एक रूट अल्फा हो तो हम x माइनस अल्फा उस इक्वेशन का फैक्टर कहते हैं। अगर एक रूट बीटा हो तो x माइनस बीटा उस इक्वेशन का फैक्टर होता है। तो इसीलिए मैं कह रहे हैं कि एक रूट ये है और दूसरा रूट ये है, इन रूट्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो फैक्टर्स होंगे वो फैक्टर क्या हो जाएंगे, x माइनस दिस एंड x माइनस दिस। तो फैक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू रूट अल्फा प्लस रूट बीटा वो क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा प्लस रूट बीटा। और अल्फा माइनस रूट बीटा के कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा माइनस रूट बीटा। अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट से मैं एफ ऑफ एक्स को डिवाइड करूं, इन दोनों के प्रोडक्ट से मैं एफ ऑफ एक्स को डिवाइड करूं और रिमाइंडर अगर 0 आ जाए, इन दोनों के प्रोडक्ट से इस एफ ऑफ एक्स को डिवाइड करें और रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट इसका फैक्टर हो जाएगा। ये तो रूट था ही, इसका मतलब यहां से मेरे पास अल्फा माइनस रूट बीटा भी इस इक्वेशन का रूट हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं इन दोनों के प्रोडक्ट से, दोनों का प्रोडक्ट मतलब क्वाड्रेटिक पार्ट बनेगा, सेकंड डिग्री का पार्ट बनेगा, इससे मैं अगर इसको डिवाइड करता हूँ एफ ऑफ एक्स को तो कुछ कोशेंट आएगा और कुछ रिमाइंडर आएगा। लेकिन जनरली देखने में क्या लगता है, रिमाइंडर जो आएगा वो लीनियर फॉर्म में आएगा, भाई सेकंड डिग्री से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर की जो डिग्री होती है वो डिवाइजर की डिग्री से कम होती है। तो डिवाइजर की डिग्री 2 है तो रिमाइंडर की डिग्री या तो 1 होगी या कांस्टेंट होगा या 0 होगा। लेकिन हमने क्या प्रूव करना है, रिमाइंडर इज 0। तो कह रहे हैं ऑन डिवाइडिंग एफ ऑफ एक्स बाई दिस प्रोडक्ट, एफ ऑफ एक्स को अगर इस प्रोडक्ट से डिवाइड करते हैं तो लेट क्यू एक्स क्या है, कोशेंट, और जो रिमाइंडर होगा, एंड इफ देयर इज एनी रिमाइंडर, देयर इज एनी रिमाइंडर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने आगे रिमाइंडर को 0 भी कहना है। अगर कोई रिमाइंडर है तो हम क्या कह रहे हैं कि उसको क्या होगा, लीनियर होगा, इट मस्ट बी ए लीनियर एक्सप्रेशन इन एक्स। और वो रिमाइंडर हमने क्या मान लिया, आर इंटू एक्स प्लस आर डैश, आर एक्स प्लस आर डैश। और अगर मैं आर और आर डैश दोनों को 0 प्रूव कर दूं यहाँ तो 0 इंटू एक्स प्लस 0 0 हो जाएगा और हमारा ये रिजल्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि इसका मतलब, और आपको पता है कि जब इससे आप इसको डिवाइड करते हो तो
जो डिवीजन एल्गोरिथम है वो क्या कहती है, डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट इनटू क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर आर एक्स प्लस आर डैश। सो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। और इसमें अब जहां जहां एक्स है वहां अगर मैं अल्फा प्लस रूट बीटा पुट करना चाहूँ तो पुट कर सकता हूँ। तो अगर एक्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस रूट बीटा पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ अल्फा प्लस रूट बीटा इज इक्वल टू, जब यहाँ एक्स के प्लेस पर अल्फा प्लस रूट बीटा पुट करोगे तो अल्फा प्लस रूट बीटा माइनस अल्फा प्लस रूट बीटा जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो हो जाएगा, प्लस क्या रह जाएगा आर इंटू अल्फा प्लस रूट बीटा प्लस आर डैश। और इसमें से अगर इरेशनल फैक्टर को अलग करना चाहो, रैशनल को एक साथ कर लो, इरेशनल को अलग कर लो, तो क्या हो जाएगा आर अल्फा प्लस क्या है, आगे कर लेंगे चाहे आर इंटू अल्फा प्लस रूट बीटा प्लस आर डैश हो जाएगा। लेकिन ये जो एफ ऑफ अल्फा प्लस रूट बीटा है, एफ ऑफ अल्फा प्लस रूट बीटा, ये हमने सेकंड इक्वेशन में क्या कहा था, जीरो, क्योंकि अल्फा प्लस रूट बीटा को हमने क्या कहा था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो का रूट, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो का रूट था, तो एफ ऑफ अल्फा प्लस रूट बीटा जीरो होगा, सेकंड इक्वेशन में कहा है, तो सेकंड इक्वेशन से ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू जीरो का मतलब इस पार्ट को जीरो कह सकते हो। और इसमें से अब हम रैशनल पार्ट अलग कर दें, इरेशनल पार्ट अलग कर दें, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर अल्फा प्लस आर डैश, आर अल्फा प्लस आर डैश प्लस आर रूट बीटा, और इज इक्वल टू जीरो है, ये यहाँ कंप्लीट समझो, इज इक्वल टू जीरो है। और अगर आपके पास ये रैशनल नंबर है प्लस ये इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर अगर जीरो होता है तो केवल तभी पॉसिबल होता है जब सेपरेटली रैशनल नंबर भी जीरो हो और इरेशनल नंबर भी जीरो हो। तो यही कह रहे हैं, दस वी हैव एन इरेशनल नंबर, ये एक इरेशनल नंबर है विच इज इक्वल टू जीरो, टोटल एक इरेशनल नंबर है जीरो के इक्वल है, वो केवल तभी पॉसिबल है जब इरेशनल नंबर इज इक्वल टू जीरो, इरेशनल नंबर इज इक्वल टू जीरो, और रैशनल पार्ट और इरेशनल पार्ट सेपरेटली जीरो। तो एक तो क्या कहोगे, आर अल्फा प्लस आर डैश इज इक्वल टू जीरो, आर अल्फा प्लस आर डैश इज इक्वल टू जीरो, और एक क्या कहोगे, आर रूट बीटा इज इक्वल टू जीरो, आर रूट बीटा इज इक्वल टू जीरो। लेकिन हमने रूट क्या लिया था, अल्फा प्लस रूट बीटा, और अल्फा प्लस रूट बीटा में बीटा क्या था, पॉजिटिव था और नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर था, या जनरली कह लो कि बीटा जो था वो नॉन जीरो था, क्योंकि अगर बीटा जीरो हो जाएगा तो इरेशनल रूट कहाँ रहेगा ये, तो इसका मतलब बीटा क्या है, नॉन जीरो। अब आर इंटू रूट बीटा जीरो है, लेकिन रूट बीटा जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो नहीं हो सकता, और दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, तो वो केवल तभी पॉसिबल है जब आर की वैल्यू क्या हो, जीरो। तो ये कह रहे हैं आइदर आर इज इक्वल टू जीरो और रूट बीटा इज इक्वल टू जीरो, लेकिन बीटा जीरो नहीं हो सकता, तो आर जीरो हो जाएगा। अब जो आर की वैल्यू जीरो यहाँ थर्ड में पुट करेंगे तो जीरो प्लस आर डैश इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से क्या आ जाएगा, आर डैश भी जीरो, मतलब आर भी जीरो आ जाएगा, आर डैश भी जीरो आ जाएगा। तो जो आर एक्स प्लस आर डैश था रिमाइंडर, आर एक्स प्लस आर डैश जो रिमाइंडर था वो क्या हो जाएगा, जीरो, और रिमाइंडर जीरो होते ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। सो बट बीटा क्या था, नॉन जीरो, बीटा नॉन जीरो था क्योंकि अल्फा प्लस रूट बीटा इरेशनल रूट है, तो बीटा जीरो नहीं हो सकता, और बीटा जीरो नहीं है तो इसका मतलब आर की वैल्यू जीरो आ गई, और आर की वैल्यू इक्वेशन सी में पुट करेंगे तो आर डैश जीरो आ गया, और आर डैश दोनों जीरो हैं, तो आर एक्स प्लस आर डैश जो है वो जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो पार्ट था इन दोनों का जो प्रोडक्ट, जब हमने इसको एफ एक्स से एफ एक्स को इससे डिवाइड किया, एफ ऑफ एक्स को इन दोनों के प्रोडक्ट से डिवाइड किया और रिमाइंडर जीरो आ गया, और रिमाइंडर जीरो आ गया, तो इसका मतलब ये जो पार्ट है ये एफ ऑफ एक्स के फैक्टर्स होंगे, और ये होंगे, लेकिन हमारा जनरली इस पार्ट में इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब एक्स माइनस अल्फा प्लस अल्फा माइनस रूट बीटा इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स, और अगर ये फैक्टर है तो अल्फा माइनस रूट बीटा रूट हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू अल्फा माइनस रूट बीटा इज ऑल्सो ए रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यानी अगर एक रूट अल्फा प्लस रूट बीटा था, अगर एक रूट अल्फा प्लस रूट बीटा था तो ऑटोमेटिकली अल्फा माइनस रूट बीटा भी उस इक्वेशन का रूट होगा। लेकिन 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 तब है जब जो इक्वेशन गिवन है एफ ऑफ एक्स इजिकल टू जीरो, उसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए, रैशनल नंबर्स, ध्यान रखेंगे। कोरोलरीज तो सिंपल कोरोलरीज हैं, सिंपल वे में देखते ही पता चल जाता है, क्या कह रहे हैं,
कि इफ एन इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 विद रैशनल कोएफिशिएंट्स मेंशन करेंगे, अगर एक रूट अल्फा प्लस रूट बीटा इरेशनल रूट कह दिया तो बीटा को परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये कहने की भी जरूरत नहीं, इरेशनल है तो इसका मतलब बीटा ऑटोमेटिकली नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और पॉजिटिव नंबर है। और अगर ये रूट आर टाइम्स रिपीट होता है अल्फा प्लस रूट बीटा, अगर किसी इक्वेशन के केस में जिसके कोफिशिएंट्स रैशनल नंबर है, अगर अल्फा प्लस रूट बीटा आर टाइम्स रिपीट होता है तो ऑटोमेटिकली अल्फा माइनस रूट बीटा भी आर टाइम्स रिपीट होगा। देन इट हैज आल्सो अल्फा माइनस बीटा रूट रिपीटेड आर टाइम्स। इसी वे में इफ द इरेशनल रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर ऑफ द टाइप, इस टाइप का दे दिया, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बीटा, अगर ये रूट है और अल्फा और बीटा पॉजिटिव तो है लेकिन नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर है, तो भाई देखो अगर मान लो यहां से देखते हम प्लस बीटा से देखते तो यानी रूट अल्फा माइनस रूट बीटा, भाई अगर इससे देखते तो ये रूट हो जाता, रूट अल्फा से देखते हैं तो माइनस रूट अल्फा प्लस रूट बीटा, ये भी इसका रूट हो जाएगा। और अगर मैं इसको रूट कहता हूं तो यहाँ इसका साइन चेंज करके माइनस रूट अल्फा माइनस रूट बीटा, वो भी इस इक्वेशन का रूट हो जाएगा। मतलब दोनों इरेशनल है तो इसका मतलब अगर एक रूट पता है तो हमें 4 रूट्स पता चल जाएंगे। अगर 1 रूट पता है, दोनों ही इरेशनल हैं, तो इसके 4 रूट्स ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगे। इसी वे में नेक्स्ट और अच्छा रिजल्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसमें हमने दोनों ले लिए, कॉम्प्लेक्स वाला भी ले लिया और इरेशनल वाला भी ले लिया। इफ वन रूट ऑफ द फॉर्म अल्फा प्लस रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ये ले लिया रूट, यानी रूट अल्फा है और आयोटा बीटा है, तो ये जो पार्ट है, और इसमें भी ध्यान रखना, वैसे इसमें हमने मेंशन नहीं किया है कि इक्वेशन के कोफिशिएंट्स कैसे हैं, लेकिन इसमें भी हम कोफिशिएंट्स क्या कहेंगे, रैशनल्स ही हैं, रियल नहीं कहेंगे कि आयोटा देख लिया तो रियल कहते हैं, क्योंकि हम इस पार्ट को भी यूज कर रहे हैं और इस पार्ट को यूज करके रूट्स अगर बताते हैं तो कोफिशिएंट्स जो है वो रैशनल होने चाहिए। तो अगर ये एक रूट है तो रूट अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी इसका रूट हो जाएगा, और रूट अल्फा के कारण माइनस रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा भी एक इसका रूट हो जाएगा। और अगर ये रूट है तो माइनस रूट अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, वो भी इसका रूट हो जाएगा। तो ये हमारे पास उस इक्वेशन के रूट्स होंगे। अब इससे रिलेटेड ये आपके पास एग्जाम्पल है, और इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि हम इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। ये नहीं आंख बंद करके थोड़ा सा रीअरेंज इस वे में कि हमें जब ये कहा गया है कि एक ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करो जिसका ये रूट हो, तो वो जो हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे वो हम स्मॉलेस्ट डिग्री की फॉर्म करना चाहेंगे जिसका ये रूट हो। तो क्या करें, फॉर्म एन इक्वेशन, वैसे मेंशन भी कर दिया देखो यहाँ, फॉर्म एन इक्वेशन ऑफ द लोवेस्ट डिग्री, मेंशन नहीं हो तो भी ट्राई करना है, वैसे दूसरी आ जाती है तो भी ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन इसी सेंस में दिया गया कि हम लोवेस्ट डिग्री का फाइंड आउट करें। फॉर्म एन इक्वेशन ऑफ लोवेस्ट डिग्री विद रियल कोफिशिएंट्स, कि अगर उसका एक वन रूट क्या हो, रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस आयोटा, अगर ये रूट है, अगर ये रूट है तो इसका मतलब हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स इजिकल टू सपोज करेंगे लेट एक्स इजिकल टू दिस, और इसको सॉल्व करते हुए रीअरेंज करेंगे, और इस वे में रीअरेंज करेंगे कि स्मॉलेस्ट डिग्री की इक्वेशन बने, उससे स्मॉलेस्ट डिग्री की इक्वेशन ना हो जिसमें कोफिशिएंट्स सारे के सारे रियल आ जाए। वैसे रियल वर्ड मेंशन कर दिया यहाँ, वैसे अगर टेक्निकली देखें तो हमें विद रियल कोफिशिएंट्स की बजाय यहाँ वर्ड यूज करना चाहिए रैशनल, रैशनल कोफिशिएंट, बाकी रैशनल आएंगे वो भी रियल ही होंगे, तो उस सेंस में सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक लगता है, लेकिन बेस्ट क्या है कि रैशनल वर्ड, रियल लिख देते हैं तो भी आए तो है ही रियल। तो यहाँ से ये जो है x इजिकल टू रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस आयटा है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले आयटा वाला पार्ट को इस साइड लेके आएंगे, आयटा वाला पार्ट x माइनस आयटा इजिकल टू रूट 2 प्लस रूट 3, अब क्या कहेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब देखो पहले 2 स्क्वेयर रूट के साइन थे, एक आयटा था, अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने से, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने से a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसके अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2ab 2 आयोटा एक्स इजिकल टू a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 प्लस 3 प्लस 2 रूट 6, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे एक्स स्क्वायर -1 माइनस 2 आयोटा एक्स इजिकल टू 5 प्लस 2 रूट 6 है। अब 5 प्लस 2 रूट 6 है, तो ये नहीं कि अब यहाँ से हम इनको डायरेक्ट स्क्वेयरिंग बोथ साइड करें, अब हम क्या कर रहे हैं, जो रियल वाला पार्ट हो गया एक्स स्क्वायर -1 और 5, इसको तो हमने एक साइड कर लिया, और जो -2 आयोटा एक्स है इसको भी इस साइड ले गए,
और 2√6 है, ये भी इस साइड है। अभी देखने में क्या लग रहा है कि अब हमारे पास पहले 3 थे, हमारे पास 2 स्क्वायर रूट में थे और एक आयटा था, अब हमारे पास एक स्क्वायर रूट में है, एक आयटा में है। तो इसको अब हम अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, और अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड में वही a माइनस बी होल स्क्वायर सॉल्व कर सकते हो, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में आप देखोगे कि ये केवल स्क्वायर रूट और आयटा में रहेगा, रिमेनिंग जो पार्ट है उसको हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, रीअरेंज करके सॉल्व करना है। और ये जो है इस पार्ट को रीअरेंज करके यहाँ लेके आते हो तो आपके पास ये पार्ट बन जाता है। अब केवल एक टर्म है यहाँ, अगेन स्क्वेयरिंग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये जो पार्ट है, वैसे आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, ये जो पार्ट है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, उससे सॉल्व करेंगे ये पार्ट आ जाएगा, इज इक्वल टू इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो आयटा स्क्वायर आएगा, आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो इसमें से आप देख रहे हो कोफिशिएंट्स, ये 1 है, ये -16 है, ये 88 है, ये 192 है, ये 144 है, सभी के सभी क्या है, रियल कहीं है, रैशनल, रैशनल और रियल दोनों ही है। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। नेक्स्ट इज सॉल्व द इक्वेशन दिस। इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, गिवन है कि एक रूट क्या है, -2 प्लस √3, -2 प्लस √3 इस इक्वेशन का एक रूट है। अब एक रूट ये है, तो वैसे तो मुझे दूसरा रूट क्या पता चल जाएगा, -2 माइनस √3, 2 रूट्स पता चल गए, 5 डिग्री की इक्वेशन है, 2 रूट्स पता चल गए, रिमेनिंग 3 रूट्स और फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन इसके लिए देखें, पहले ये तो हमारे पास गिवन इक्वेशन है, हमें पता है कि जो रूट्स होते हैं अक्कर इन कंजुगेट पेयर, इरेशनल रूट्स अक्कर इन कंजुगेट पेयर। तो अगर एक रूट -2 प्लस √3 है तो दूसरा रूट क्या होगा, -2 माइनस √3। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है फैक्टर की फॉर्म में, ये तो रूट है, अगर अल्फा रूट होता है तो फैक्टर क्या कह देते हैं, x माइनस अल्फा। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर ये एक रूट है तो फैक्टर क्या बन जाएगा, x माइनस अल्फा, अल्फा मतलब -2 प्लस √3 इंटू दूसरा एक ये रूट है तो दूसरा फैक्टर क्या बन जाएगा, x माइनस -2 माइनस √3। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये जो पार्ट है ये पार्ट क्या लग रहा है आपको, x प्लस 2 प्लस √3, और ये क्या हो जाता है x प्लस 2, ये यहाँ माइनस आएगा, ये बाहर माइनस साइन है, तो x प्लस 2 माइनस √3 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस माइनस प्लस √3, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस √3 होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जो इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है इसका फैक्टर होगा, फैक्टर होगा। इसका मतलब जब इससे आप इसको डिवाइड करोगे और इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 जो है वो इसका फैक्टर है, इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब इसको आप इससे डिवाइड कर सकते हो, और डिवाइड करोगे तो जो कोशेंट आएगा तो ये सेकंड डिग्री का है, ये 5 डिग्री का है। तो 5 डिग्री वाली पॉलिनोमियल को जब सेकंड डिग्री वाली से डिवाइड करते हो तो जो कोशेंट आता है वो क्यूबिक आता है, 3 डिग्री का आएगा, और रिमाइंडर 0 आएगा क्योंकि ये इसका फैक्टर है। तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो, इसको अगर आप इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ हम डिवाइड करके नहीं दिखा रहे, सिंपल आप इसको इससे डिवाइड कर सकते हो, और अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपके पास कोशेंट आ जाएगा। तो अब ये देखें, आपको ये 5 डिग्री की इक्वेशन थी, इसके रूट्स फाइंड आउट करने थे, 2 रूट्स तो यहाँ से आ गए, 3 रूट्स में यहाँ से फाइंड आउट कर लूंगा, तो टोटल 5 रूट्स पहले वाली गिवन इक्वेशन के हो जाएंगे। इसका मतलब जो मुझे गिवन इक्वेशन थी जिसके रूट्स फाइंड आउट करने थे उसके ना फाइंड आउट करके अब ये इज इक्वल टू 0 कह के जो ये क्यूबिक इक्वेशन होगी उसके हम 3 रूट्स और फाइंड आउट कर लेंगे, और हमारे पास गिवन इक्वेशन के रिक्वायर्ड रूट्स हो जाएंगे। तो ये अब हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है, और क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है हीट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड मतलब आप इसमें x की वैल्यू 1 2 3 4 -1 -2 पुट करके देखते हैं ऐसी x की क्या वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो आप देखते हो कि अगर मैं इसमें x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, x की वैल्यू 1 इसको सेटिस्फाई करती है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 इसका रूट है, x इज इक्वल टू 1 इसका रूट है, तो इसका मतलब x माइनस 1 इसका फैक्टर हो जाएगा। तो x माइनस 1 से आप इसको डिवाइड करोगे, और x माइनस 1 से डिवाइड करने के लिए हम सिंथेटिक डिवीजन पढ़ चुके हैं, ये नहीं कि हम x माइनस 1 से अब इसको ऐसे डिवाइड करें, x माइनस 1 से
एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x-2, इसको डिवाइड करें। सिंथेटिक डिवीजन आपको पता है। सिंथेटिक डिवीजन में पहले यहाँ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, माइनस 3x² का -3, 4x का 4, -2 का -2, कोफिशिएंट्स लिखते हैं। और x -1 में मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर क्या हो जाता है, x माइनस एच में h को मल्टीप्लायर कहते थे, तो x -1 में 1 को मल्टीप्लायर, तो 1 से करेंगे, ये 0 समझो, ये 1 आ गया, 1 इंटू 1 1, -3 + 1 -2, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2, 4 -2 2, 1 इंटू 2 2, -2 -2 0, यानी ये 0 मेरा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर 0 आना ही था जब हमें पता है x -1 इसका फैक्टर है। और यहाँ से मेरे पास क्या बच जाती है, डिप्रेस्ड इक्वेशन, जिसको आप कहते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो डिप्रेस्ड इक्वेशन इज क्या हो जाएगी, x² - 2x + 2 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है फॉर्मूला, x = -b ± √b² - 4ac/2a। तो यहाँ इसमें पुट करके आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। 2 रूट्स ये आ गए हमारे पास, 2 रूट्स ये हैं, 1 रूट 1 आया था और 2 हम पहले फाइंड आउट की कर चुके थे, -2 + -√3। तो ये जो 5 रूट्स हैं टोटल, ये हमारी जो गिवन इक्वेशन थी उसके हमारे पास ये रिक्वायर्ड 5 रूट्स हो जाएंगे जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बस एक स्लाइड ट्रिक आती है इसमें जिसकी हेल्प से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्या है, शो दैट द इक्वेशन a² / x - a + b² / x - b + c² / x - c + so on x² / x - h = k हैज ऑल रियल रूट्स। हमें प्रूव करना है कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के सभी रूट्स रियल होंगे। हम सपोज कर लेते हैं कि रियल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, और लास्ट में क्या आ जाएगी, कंट्राडिक्शन। तो इसका मतलब इस इक्वेशन के सभी रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। तो इफ पॉसिबल लेट द गिवन इक्वेशन हैज वन इमेजिनरी रूट अल्फा प्लस आइटा बीटा। और आपको पता है कि अगर कोई एक इक्वेशन है विद रियल कोफिशिएंट्स, अगर उसका एक रूट अल्फा प्लस आइटा बीटा है, तो जो रूट्स होते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स अक्कर इन कंजुगेट पेयर, तो अल्फा माइनस आइटा बीटा भी इस इक्वेशन का रूट होगा। सिंस इमेजिनरी रूट्स अक्कर इन कंजुगेट पेयर, तो अगर एक रूट अल्फा प्लस आइटा बीटा है तो एक रूट अल्फा माइनस आइटा बीटा भी होगा। तो इसका मतलब जब ये दोनों ये इस इक्वेशन के रूट हैं, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यानी x के प्लेस पर एक बार मैं क्या पुट कर सकता हूँ, अल्फा प्लस आइटा बीटा, और एक बार क्या पुट कर सकते हैं, अल्फा माइनस आइटा बीटा। तो x = अल्फा प्लस आइटा बीटा और x = अल्फा माइनस आइटा बीटा, ये इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो पुट करेंगे तो क्या होगा, a² / x है, x के प्लेस पर क्या पुट करोगे, अल्फा प्लस आइटा बीटा, और माइनस ए है, रियल पार्ट सेपरेट करोगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस ए प्लस आइटा बीटा प्लस b² अपॉन x के प्लेस पर क्या पुट करोगे, अल्फा प्लस आइटा बीटा माइनस b, तो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस b प्लस आइटा बीटा प्लस c² अपॉन अल्फा प्लस आइटा बीटा माइनस c, और उसको सॉल्व करोगे तो अल्फा माइनस c प्लस आइटा बीटा एंड सो ऑन h² अपॉन अल्फा माइनस h प्लस आइटा बीटा = k। और ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। इसी वे में मैं क्या कर सकता हूँ, जहां जहां इसमें x है वहां अल्फा माइनस आइटा बीटा पुट कर सकता हूँ, और क्या हो जाएगा भाई, जहाँ यहाँ प्लस आया था ना, अल्फा प्लस आइटा बीटा, अल्फा माइनस आइटा बीटा से माइनस है, a² अपॉन अल्फा माइनस ए माइनस आइटा बीटा, b² अपॉन अल्फा माइनस बी माइनस आइटा बीटा प्लस सो ऑन = k। ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। और आप देख रहे हो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, यहाँ से आप देख रहे हो a² कॉमन आएगा, ये वाली वैल्यू 1 / दिस माइनस 1 / दिस वैल्यू, b² कॉमन आएगा, c² कॉमन आएगा, h² कॉमन आएगा, लेकिन राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, k माइनस के 0 हो जाएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, a² इंटू क्या था, a² इंटू 1 / अल्फा माइनस ए प्लस आइटा बीटा, 1 / अल्फा माइनस ए माइनस आइटा बीटा माइनस 1 / अल्फा माइनस ए प्लस आइटा बीटा। यानी इसमें जनरली क्या किया है, जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस किया है। वो बात एक ही पड़ती है, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करो, या जो हम क्या कर रहे हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं। तो पहले ये लिखा दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास पार्ट आ जाएगा। और अब ये देखो एंड सोन h² = 0 आ गया। अब इस पार्ट को अगर आप सोल्व करते हो, तो इस पार्ट को सोल्व करोगे तो क्या आएगा,
एलसीएम आएगा, क्या आएगा एलसीएम? अल्फा माइनस ए माइनस आयोटा बीटा इंटू अल्फा माइनस ए प्लस आयोटा बीटा। भाई एलसीएम में क्या आएगा? इन दोनों का प्रोडक्ट, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी माइनस ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, यानी अल्फा माइनस ए प्लस आयोटा बीटा माइनस ये वाला पार्ट यहाँ आएगा अल्फा माइनस ए माइनस आयोटा बीटा। अल्फा माइनस ए से अल्फा माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, आयोटा बीटा माइनस माइनस प्लस आयोटा बीटा प्लस आयोटा बीटा 2 आयोटा बीटा। तो ये मेरे पास क्या आ गया? 2 आयोटा बीटा, यानी इसके साथ क्या था? ए स्क्वायर के साथ 2 आयोटा बीटा। डिनोमिनेटर में क्या होगा? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन ध्यान रख दो, ए स्क्वायर यानी अल्फा माइनस ए होल स्क्वायर माइनस आयटा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगा। लेकिन जो माइनस में ये आयटा स्क्वायर है, आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी? प्लस बीटा स्क्वायर, यानी ये क्या आएगा? अल्फा माइनस ए होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसी वे में सेकंड वाले पार्ट को भी सॉल्व करते तो न्यूमरेटर में क्या आता? इसको सॉल्व करते तो न्यूमरेटर में क्या आता? 2 आयटा बीटा। इसमें भी क्या आता? न्यूमरेटर में 2 आयटा बीटा एंड सोन, इसमें भी क्या आता? 2 आयटा बीटा। तो ईच टर्म में न्यूमरेटर में 2 आयटा बीटा आता। तो जो न्यूमरेटर में 2 आयटा बीटा था वो 2 आयटा बीटा हमने यहाँ कॉमन ले लिया, और यहाँ से क्या रहेगा? ए स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस ए होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ से क्या हो गया? बी स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सी स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस सी होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड सो ऑन एच स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस एच होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बस अब सॉल्व हो गया। ये देखो ये क्या है? स्क्वायर, ये स्क्वायर, सारे के सारे नंबर्स क्या है? रियल, और रियल नंबर्स का स्क्वायर पॉजिटिव, ए स्क्वायर भी पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, सभी वैल्यूज पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, जीरो नहीं हो सकती, नॉन जीरो वैल्यू है। और ये नॉन जीरो वैल्यू है, तो नॉन जीरो वैल्यू इंटू 2 आइटा बीटा इज इक्वल टू 0। तो जब ये नॉन जीरो है तो इसका मतलब 2 आइटा बीटा 0 होगा, और 2 आइटा बीटा 0 होगा, इसका मतलब बीटा 0 होगा। लेकिन बीटा 0 नहीं हो सकता, क्योंकि हमने इमेजिनरी रूट क्या कहा था? अल्फा प्लस आयोटा बीटा। अगर बीटा 0 हो जाएगा तो इमेजिनरी रूट कैसे होगा? तो यहाँ बीटा 0 आ गया। बीटा 0 कहाँ से आया? कि अवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमने क्या सपोज किया था? कि जो गिवन इक्वेशन है हमें प्रूव करना था कि उसके ऑल रूट्स रियल है। तो हमने क्या प्रूव कर लिया? कि उसका एक रूट इमेजिनरी है। लेकिन जब रूट इमेजिनरी लिया तो हमारे पास क्या आ गई? कंट्राडिक्शन। और ये कंट्राडिक्शन क्या कहती है? कि जो हमारी गिवन इक्वेशन है उस इक्वेशन के सभी रूट्स रियल रूट्स होंगे, कोई भी रूट इमेजिनरी नहीं होगा। तो बीटा की वैल्यू 0 विच शोज दैट द इक्वेशन कैन नॉट हैव इमेजिनरी रूट। और इक्वेशन के इमेजिनरी रूट्स नहीं हो सकते, तो इसका मतलब ऑल रूट्स क्या होंगे? रियल रूट्स होंगे। ऑल रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशंस आर रियल। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करें, और उनको मोटिवेट करें कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।